हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो त्रिभुज और उसके गुण, ये चैप्टर है बच्चों। इसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जो मेन क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन मतलब बच्चों कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे। किस किस के आधार पे? भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार पे, है ना। भुजाओं के आधार पे विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होते हैं। इनके इंग्लिश में नाम है स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों, इसी के आधार पे आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है और बताना है कि भाई त्रिभुज कौन से होते हैं, कौन से हैं ये। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए त्रिभुज बना देता हूं, फिर आपको चेक करना है और बताना है बच्चों कि ये कौन से त्रिभुज होंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये हैं कुछ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो इसमें आपको मैं भुजाएं बता देता हूं कि कौन सी भुजाएं हैं इसकी। जैसे ए बी सी। ठीक है। कुछ भी नाम देख सकते हैं आप, पी क्यू आर एल एम एन आर एस टी ए बी सी पी क्यू आर। तो बच्चों, यहां पे देखिए, हम इनकी भुजाएं लिख देते हैं। ठीक है। किसकी कितनी भुजा है। तो ये 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये हो गया 8, 6 और 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 और 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फिर ये हो जाता है बच्चों 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये देखिए कुछ त्रिभुज हैं, आप देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, इनमें से क्लासिफाई करना है और बताना है किस किस के आधार पे, कि भाई भुजाओं के आधार पे कौन से त्रिभुज कौन से हैं, और अगर कोणों के आधार पे लिखें तो कौन से हैं।
तो इनके मैं नंबरिंग लिख देता हूं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो बच्चों भुजाओं के आधार पे अभी हमने देखा है, और अगर कोणों के आधार पे देखें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोणों के आधार पर कौन से होते हैं? न्यून कोण, न्यून कोण होते हैं, और कौन से होते हैं बच्चों? समकोण और अधिक कोण। कौन से होते हैं? समकोण, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज यही होते हैं। तो देखिए कोणों के आधार पे भी आपको पता है और भुजाओं के आधार पे भी। अब इन दोनों के आधार पे आपको क्लासिफाई करने हैं जो आपको त्रिभुज दिए गए हैं। बस आपको मैंने बता दिया है कि भाई विषम बाहु कौन से होते हैं, जिनकी कोई भी दो भुजा बराबर नहीं होंगी, सारी भुजाओं का माप अलग अलग होगा। और आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु कौन से होंगे, जिनकी दो भुजाएं बराबर होंगी, समान होंगी। और समबाहु जिनके तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पे। अब कोणों के आधार पे देखते हैं भाई, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों उस त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण बोलेंगे। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको जितने भी ये त्रिभुज दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज किस टाइप का है आपकी भुजाओं के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या है कोण। अगर कोण के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करें तो जल्दी से इसको हल कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर शेयर करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स आंसर आ गए होंगे अब तक आपके। अब देखिए हर एक क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई किस किस के आधार पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब बच्चों वर्गीकरण बोल सकते हैं आप। तो अभी हम कर रहे हैं भुजाओं के आधार पे। किस पे? भुजाओं के आधार पर। तो ये हो गया बच्चों भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला त्रिभुज देखेंगे तो इसकी भुजाएं कैसी लगती हैं आपको। इसकी AB, BC और AC तीनों भुजाएं इक्वल हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप आप देखेंगे तो 5.2 सेंटीमीटर है। तो यहां से ये पता लग गया कि तीनों जो भुजाएं हैं वो इक्वल हैं। और तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की समान होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर आप क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोल सकते हैं बच्चों। इसी तरह दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में आप देख पाएंगे कि कोई भी साइड बराबर नहीं है दूसरी साइड के। कोई एक साइड भी दूसरी साइड के बराबर नहीं है,
तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह सभी के क्लासिफिकेशन आप कर देंगे। इसको जो थर्ड है इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसकी देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो नेक्स्ट हो गया, इसमें भी दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिफ्थ की भी दो भुजाएं बराबर हैं और सिक्स्थ की भी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये सभी क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे ये। ठीक है, ये सब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सारे समद्विबाहु त्रिभुज हैं। फिर से आप देख सकते हैं कि भाई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में दो भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं आप इसको। तो बच्चों ये तो हो गया इसके भुजाओं के आधार पे। अब अगर हमें करना हो कोणों के आधार पर, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट में देखेंगे कि किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं इसमें। तो ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों कोण बराबर हैं, मतलब 60 डिग्री के कोण दिख रहे हैं आपको इसमें। तो ये कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये सीधा सीधा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें एक एंगल कितना है? 90 डिग्री से बड़ा है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको देखेंगे तो इसके सभी एक्यूट एंगल्स लग रहे हैं, न्यून कोण हो जाएगा। इसका एक कोण अधिक है, इसीलिए अधिक कोण हो जाएगा, और इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये समकोण हो जाएगा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? न्यून कोण। फिफ्थ क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, और सिक्स्थ हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी त्रिभुज हैं, इनको आप नोट डाउन कर दो। इस तरह से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो सभी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स कर लिया सबने नोट डाउन? अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब अगला टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं।
त्रिभुज की माध्यिकाएं मतलब मीडियन जो होती हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। माध्यिकाएं क्या होगी बच्चों? मीडियंस इनको हम बोल सकते हैं। क्या होती हैं हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो बच्चों एक हम ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ताकि इसकी मदद से हम अच्छे से समझ पाएं कि आखिर त्रिभुज की माध्यिकाएं होती क्या हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अब इसका शीर्ष ए है, ठीक है। इसका शीर्ष क्या है? ए है। और इस शीर्ष ए से भुजा बीसी पे मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पॉइंट डी पे मीट करेगी। क्या करेगी? पॉइंट डी पे मीट करेगी। और इस तरह से करेगी कि जो ये दो हिस्से हुए हैं बीसी के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए बीसी के। तो वो इस तरह हुए हों कि बीडी बराबर है डीसी, बीडी बराबर है डीसी हो, ठीक है। तो एडी क्या हो गई? एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हो गई। त्रिभुज एबीसी की क्या हो गई? माध्यिका हो गई। तो यहाँ पे एडी क्या है? एडी एडी मीडियन है। एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको समझनी होगी स्टूडेंट्स। तो माध्यिका क्या होगी सबको पता लग गया बच्चों। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, रेखाखंड एडी, रेखाखंड एडी जो भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी को सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है। देखिए इसका सम्मुख शीर्ष क्या हो गया बच्चों? ये ए हो गया। तो ये जो ए से मिलाता है त्रिभुज की एक माध्यिका है। तो बच्चों जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है यही इस डेफिनेशन में भी लिखा है कि भाई जो डी है, ठीक है, जो बीसी का मध्य बिंदु डी है और वो क्या करता है, इसके सम्मुख जो शीर्ष है ए उससे मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। बस यही चीज यहाँ पे समझने वाली है कि एडी इसकी मीडियन है त्रिभुज एबीसी की। क्यों? क्योंकि बीसी को ये दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और डी और ए, डी से क्या होती है? ये एक जो कि एक शीर्ष है उस पे जाके मिलती है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मीडियन के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद जो हम करेंगे बच्चों वो है अल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्टीट्यूड आखिर होता क्या है। नोट डाउन करो पहले इसको। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया
एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल इस तरह से बना हो, इस तरह से अगर ये ट्रायंगल बना हो तो इसका मीडियन क्या होगा। मान ले कि शीर्ष A से हम अगर मीडियन ड्रॉ करें या फिर BC से शीर्ष A पे कोई मीडियन ड्रॉ करें तो कहां पे आके मीट करेगा। अगर आप बोलोगे यहां पे मीट करेगा तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मीडियन है वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो वो कहीं यहीं आके मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल सीधा था। अगर कुछ इस तरह का ट्रायंगल हुआ तो ऐसे बनेगा बच्चों आपका मीडियन। तो नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपका मिस्टेक ना हो कहीं से। और बच्चों जो हमने मीडियंस के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल्स की हमने क्लासिफिकेशन देखी है, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये बच्चों एकदम बेसिक चीजें हैं। ये आपको आएंगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए हम एक्सरसाइज पे मूव नहीं कर रहे अभी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज तो आपकी बहुत जल्दी हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी और आप खुद कर पाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।